हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की ये विवाह एवं परिवार से संबंधित प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये थ्योरी की क्लास है। कल इसको हमने फर्स्ट पार्ट में परिभाषा और परिवार की परिभाषा और उसके अर्थ के बारे में हम पढ़ाए थे। आज हम कल हमें इसको यहाँ तक करवा चुके हैं और जो लोग नहीं देखे हैं उसे अवश्य देख लें। आज हम इसका यहाँ तक पढ़ा चुके थे। यहाँ तक विवाह और परिवार की उत्पत्ति क्या होती है, यहाँ तक हमने करवा चुके थे। तो सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कल इसी टॉपिक पे, आज ये टॉपिक आपकी ख़त्म हो जाएगी और कल आप लोगों का ये इसी पे टॉपिक पे कल 100 MCQ लेकर के आ रहे हैं। तो सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और क्लास से पहली बार जुड़ें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आप लोग मेरा साथ दें तो हम और अच्छे से अच्छी आप लोग के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट और अच्छे से लाएंगे और न्यू क्वेश्चन यहाँ पे हम लेकर आएंगे। एवरी संडे को आपका ये मॉडल पेपर चलता है, वो तो अलग बात है। आप लोगों के लिए मॉडल क्वेश्चन रहता है, उसमें हम अपना न्यू क्वेश्चन भी उसमें ऐड करते हैं। बट पता नहीं क्यों आप लोगों का संख्या बढ़ नहीं रही है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं लग रहा है मेरी क्लास को। तो यहाँ तक आपकी क्लास हो चुकी थी। जो लोग नहीं देखे उससे अवश्य देख लीजिए। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आज ये दूसरा टॉपिक है, इसमें सेकेंड पार्ट है उसका, विवाह एवं परिवार से। तो मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के निम्नलिखित कितने पांच स्तर बताते हैं। मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के निम्नांकित 5 स्तर बताते हैं। कौन कौन से? परिवार के कौन से हैं ये? समरक्त परिवार। मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के निम्नांकित 5 स्तर बताते हैं। समरक्त परिवार, समूह परिवार, पुनर्नालन परिवार, सिंडेशमियन परिवार और चौथा पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार। समरक्त परिवार जो यौन साम्यवाद से संबंधित है, यौन साम्यवाद से संबंधित है। समूह परिवार या पुनर्नालन परिवार ये क्या होता है? इसमें एक परिवार के सभी लड़के दूसरे परिवार की सभी लड़कियों से विवाह करते हैं तथा सभी आपस में पति पत्नी होते हैं। सभी आपस में पति पत्नी, एक परिवार के सभी लड़के और एक दूसरे परिवार के सभी बहनों से शादी कर लेते हैं तो वे आपस में क्या जाते हैं? पति पत्नी रहते हैं, समूह विवाह हो जाता है। अब सिंडेशमियन परिवार, एक परिवार एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है और परिवार की अन्य स्त्रियों से भी यौन संबंध स्थापित करता है। एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, बाकी जो और उनकी जो बहनें होती हैं, उनके परिवार में जो लड़कियां और जो औरतें होती हैं उनसे ये यौन संबंध स्थापित करते हैं। तो क्या हो गया है? सिंडेशमियन परिवार हो जाएगा। पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार होता है परिवार पर पुरुष का आधिपत्य होता है, पुरुष का आधिपत्य होता है। परिवार पर किसका अधिकार होता है? पुरुष का होता है, तो इसे पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। पुरुष के अधिक महिलाओं से विवाह कर सकता है, पुरुष का आधिपत्य होता है और पुरुष एक से अधिक महिलाओं से विवाह कर सकता है। एकल विवाह क्या होता है? एक विवाहित परिवार, इसमें एकल विवाह आज के सभ्य समाज में प्रचलित है। एक पुरुष एक स्त्री से विवाह एक के साथ करता है, एक पुरुष एक स्त्री का विवाह होता है आज के समय में। मालिनोव्स्की ने कहे थे एक विवाह ही विवाह का आदि स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है, रहा है और रहेगा। किसने कहा था ये? मालिनोव्स्की ने। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ, मॉर्गन के परिवार के उद्विकासी निम्नांकित में कितने स्तर को मानते हैं? तो 5 स्तर को मानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा
इसमें से कूट में दे देगा, इसमें से कौन नहीं है, ते भी आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। परिवार के प्रकार, परिवार के प्रकार संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर केंद्रीय या नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, और दूसरा है निवास के आधार पर। संख्या के आधार पर कितने परिवार होते हैं? मूल नाभिक परिवार होता है, नाभिक परिवार हो गया, संयुक्त परिवार हो गया और विस्तृत परिवार हो गया। संख्या के आधार पर मूल परिवार जीपी मर्डॉक आकार की दृष्टि से छोटा परिवार, पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे, आश्रित बच्चे जो अविवाहित बच्चे होते हैं वो आश्रित बच्चे माता पिता पर आश्रित होते हैं। किसने कहा था ये? जीपी मर्डॉक ने। जीपी मर्डॉक ने मूल परिवार के बारे में क्या कहा है? आकार की दृष्टि से छोटा। मूल परिवार का क्या होता है? छोटा होता है। नाभिकीय परिवार या मूल परिवार उसी को कहते हैं। छोटा परिवार, पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे। पश्चिमी समाज की अवधारणा, मुख्य आधार विवाह संबंधी, आधुनिक औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आकार की दृष्टि से परिवार की माने नाभिक परिवार किसे कहते हैं? नाभिक परिवार के बारे में पूछ लेगा, नाभिक परिवार किसे कहते हैं? और किसने कहा था कि आकार की दृष्टि से छोटा परिवार, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, आश्रित बच्चे होते हैं? किसने कहा था? ये पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, तो जीपी मर्डॉक हो जाएंगे। मूल परिवार क्या होता है? तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन, इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? और क्या है ये? संयुक्त परिवार निवास के आधार पर, मूल परिवार के प्रकार के बारे में किसने बताया है? W.L. वार्नर ने। जन्म मूलक परिवार और ये प्रजनन मूलक परिवार, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन प्रजनन मूलक परिवार को प्रोक्रिएशन। जन्म मूलक परिवार क्या होता है? व्यक्ति जिसमें पैदा होता है, बच्चे के लिए उसके माता पिता का परिवार जन्म मूलक परिवार होता है। बच्चा जिसमें जन्म लेता है वो क्या होता है? जन्म मूलक परिवार होता है। अब अपने शादी के बाद अगर उस लड़के का शादी हो जाए तो वो अपना नया घर उसका नया परिवार बन जाता है। उसकी जब पत्नी आती है, नया परिवार बन जाता है, तो क्या हो जाता है? प्रजनन मूलक परिवार हो जाता है। इसी को जॉन एम शेपर्ड ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जन्म मूलक परिवार वह परिवार है जिसमें आप जन्म लिए हों। प्रजनन मूलक परिवार वह परिवार है जिसमें आप के माध्यम से स्थापित किए गए हों, आपके माध्यम से स्थापित किए गए हों। सेम ही है। रॉल्फ लिंटन ने मूल परिवार को दो बताए हैं, विवाह संबंधी और रक्त मूलक। विवाह संबंधी और रक्त मूलक परिवार। विस्तृत परिवार क्या होता है? मूल परिवार के अतिरिक्त पति एवं पत्नी के अन्य नातेदार भी शामिल होते हैं। किसमें? विस्तृत परिवार में। संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार में क्या होता है? इसमें मूल परिवार के अतिरिक्त पति एवं पत्नी के अन्य नातेदार भी शामिल होते हैं। रक्त संबंधी कुछ अन्य संबंधी होते हैं। एस.सी. दुबे ने विस्तारित परिवार की संज्ञा उस परिवार संकुल को दी जाती है जो वंशानुक्रम के संबंध होते हुए भी अपनी भिन्न भिन्न इकाइयों के रूप में परिवारों में बंटा हुआ हो। किसकी परिभाषा है ये? एस.सी. दुबे की है। मूल परिवार में माता पिता उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, नाती पोता, चाचा चाची सब लोग आ जाते हैं, तो बड़ा परिवार होता है, संयुक्त परिवार रहता है। और क्या है? निवास के आधार पर पितृस्थानीय परिवार। निवास के आधार पर
निवास के आधार पर पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, नवस्थानीय परिवार। निवास के आधार पर यशी दुबे का कहना है कि मातृस्थानीय, पितृस्थानीय, नवस्थानीय। किसने कहा ये? यशी दुबे ने। अब मातृस्थानीय। पितृस्थानीय क्या आता है? जो पिता के घर पर रह जाए, पिता के वंश से चलता हो। जैसे कि मान लीजिए पिता के लड़की की शादी करके आती है पिता के घर पे, तो वो पितृवंशी, पिता के नाम से जो जाना जाता है, पितृसत्तात्मक परिवार हो जाता है। मातृसत्तात्मक क्या होता है? मातृसत्तात्मक परिवार माता के नाम से जाना जाता हो। जैसे निवास, इसके निवासा, लोग कहते हैं गाँव में कि निवासा पर रहना, तो क्या हो जाएगा? ये मातृसत्तात्मक परिवार हो जाएगा। विवाह के आधार पर एक विवाही परिवार, बहुपत्नी परिवार, बहुपति विवाही परिवार, समूह विवाही परिवार, ये सब क्या होता है? विवाह के आधार पर होता है। विवाह के आधार पर विवाही परिवार, एक पति पत्नी, बहुपत्निक, बहुपत्नी परिवार। बहुपत्नी परिवार एक पुरुष से एक से अधिक स्त्रियों से शादी करना बहुपत्निक परिवार हो जाएगा। बहुपत्नी परिवार। बहुपति परिवार एक स्त्री की शादी, एक स्त्री की शादी एक से अधिक पुरुषों से करना, तो क्या हो जाता है? बहुपति परिवार होता है। समूह विवाह, समूह विवाह अभी ये बताए, मार्गन ने बताए थे, पुनालवन परिवार, समूह विवाह परिवार हो जाएगा। कुछ अन्य स्वरूप, W.L. वार्नर ने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, आई होप कि समझ में आया होगा। जन्ममूलक परिवार, इसमें व्यक्ति जन्म लेना पलता और बड़ा होता है। इसमें उसके माता पिता तथा भाई बहन होते हैं। प्रजननमूलक परिवार में विवाह के पश्चात व्यक्ति जिस परिवार की स्थापना करता है उसे जनन या संतानोत्पत्ति वाला परिवार कहते हैं। ये होता है जन्ममूलक परिवार। अभी आपको फर्स्ट कल में बताए थे हम, एक पिक्चर बना था, जो ये किसका होता है? ये महिला का होता है और ये पुरुष का होता है। ये पुरुष का होता है जिसमें ये पति पत्नी है, और इसमें ये वंशज का होता है, ये चिन्ह होता है, जिसमें ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये प्रजनन मूलक परिवार है। क्या है ये? प्रजनन मूलक परिवार। और इसी में जन्म मूलक परिवार क्या होता है? जन्म मूलक परिवार में ये होता है फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा, थोड़ा वो हो गया यहाँ, बड़ा हो गया है, हो नहीं रहा है, यहाँ पे बना रहे हैं अभी, रुक 1 मिनट। ये हो जाएगा ये प्रजनन मूलक परिवार है। और आपका ये यहाँ पे प्रजनन मूलक परिवार, और फिर यहाँ से सॉरी ये हो गया, फिर यहाँ से हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ हो जाएगा प्रजनन, एक जन्ममूलक परिवार हो जाएगा। ये जन्ममूलक परिवार होगा। माता पिता, बहन, भाई, पत्नी, बच्चे हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? ये जन्ममूलक परिवार है। और ये क्या हो जाएगा? ये प्रजनन मूलक परिवार। ये प्रजनन मूलक परिवार है और ये जन्ममूलक परिवार है।
इसको पूरा ले लीजिए तो ये प्रजनन मूलक परिवार है, और यहाँ से इसको ले लेंगे तो ये प्रजनन मूलक परिवार हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ क्या है, परिवार के प्रकार एवं महत्व। परिवार के प्रकार एवं महत्व। प्राणी शास्त्रीय कार्य, शारीरिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य, राजनीतिक कार्य, सामाजिकरण का कार्य, शिक्षात्मक कार्य, सामाजिक नियंत्रण आदि। तो क्या होते हैं, परिवार के प्रकार होते हैं। एक बार सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। परिवार के प्रकार एवं महत्व। प्राणी शास्त्रीय कार्य, शारीरिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य, ये सब क्या होता है, परिवार के प्रकार होते हैं। प्राणी शास्त्रीय कार्य में यौन संबंधी की पूर्ति में सहायक। प्राणी शास्त्रीय 3 प्रकार के होते हैं। यौन संबंधी पूर्ति में सहायक, संतानोत्पत्ति या प्रजनन, प्राणी प्रजाति की नियंत्रण में सहायक। तो ये प्राणी शास्त्रीय परिवार हो गया। विलियम जे गुडे ने परिवार मानव की प्राणी शास्त्रीय की आवश्यकताओं की पर्याप्त अवस्था ना करे तो समाज समाप्त हो जाएगा। किसने कहा था ये? विलियम जे गुडे ने कहे थे। यदि परिवार मानव की प्राणी शास्त्रीय की आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था न करे तो समाज समाप्त हो जाएगा। किसने कहा था ये? विलियम जे गुडे ने कहे थे। शरीर के कार्य क्या क्या होते हैं? शारीरिक कार्य क्या क्या होते हैं? ये शारीरिक संरक्षक, बच्चों का पालन पोषण, भोजन का प्रबंध, निवास व वस्त्र की व्यवस्था। क्या होता है? शारीरिक संरक्षक, शारीरिक संरक्षण, बच्चों का लालन पालन, भोजन प्रबंध, भोजन का व्यवस्था करना, निवास, घर रहने के लिए घर, पहनने के लिए वस्त्र, कनी कपड़ा, ये सब क्या होता है? ये आपका ये शारीरिक कार्य हो गया। परिवार के आर्थिक कार्य क्या क्या होते हैं? आर्थिक कार्य होते हैं उत्तराधिकार का निर्माण, उत्पादन की इकाई, श्रम विभाजन, आय व संपत्ति का प्रबंध। तो क्या हो जाएगा? परिवार का आर्थिक कार्य हो गया। धार्मिक कार्य क्या होता है? धार्मिक शिक्षा, धार्मिक प्रथा, ईश्वरीय आराधना, पूर्वजों की आराधना, हिंसा व अहिंसा, व्रत त्योहार इत्यादि का ज्ञान। राजनीतिक कार्य क्या होता है? राजनीतिक कार्य न्याय, शासन, प्रशासन। शिक्षात्मक कार्य क्या होता है? दया, करुणा, सहानुभूति, प्रेम, स्नेह, त्याग, बलिदान, etc etc। ये सब परिवार के प्रकार हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। परिवार में आधुनिक परिवर्तन। परिवार में आधुनिक परिवर्तन। परिवार के ढांचे में परिवर्तन। परिवार के ढांचे में परिवर्तन। परिवार के आकार का घटना, पति पत्नी के संबंधों में परिवर्तन, पिता के अधिकारों में कमी, विवाह व यौन संबंधों में परिवर्तन, परिवार के सहयोगी आधार में कमी। दूसरा है परिवार के प्रकारों में परिवर्तन। परिवार के प्रकारों में परिवर्तन। परिवार के आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन संबंधी कार्यों में परिवर्तन। स्नेह व प्रेम के लिए परिवार पर निर्भरता का बढ़ना। भारत में संयुक्त परिवार IP देसाई के अनुसार हम उस गृह को संयुक्त परिवार कहते हैं
जिसमें एकांकी परिवार से अधिक पीढ़ियों अर्थात 3 या अधिक के सदस्य रहते हैं और जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारंपरिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा संबंध हो, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त परिवार हो जाएगा। भारत में संयुक्त परिवार आईपी देसाई के अनुसार हम उस गृह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकांकी परिवार से अधिक पीढ़ियों अर्थात 3 या 3 से अधिक के सदस्य रहते हों और उसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा संबंध हो, तो क्या हो जाएगा? संयुक्त परिवार हो जाएगा। इन्होंने संयुक्त परिवार को एकल परिवार बताया है। संयुक्त परिवार के प्रकार में ईश्वर A.R. देसाई ने क्या बताया? एकल परिवार, प्रकारात्मक संयुक्त परिवार, प्रकार्यात्मक सत्ता, धन के आधार पर संयुक्त परिवार, सीमांत संयुक्त परिवार, परंपरागत संयुक्त परिवार। इन्होंने 5 प्रकार के परिवार बताए हैं। किसने? A.R. देसाई ने संयुक्त परिवार के 5 प्रकार बताते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। क्या क्या होते हैं 5 प्रकार के? एकल परिवार, प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार, प्रकार्यात्मक सत्ता व धन के आधार पर संयुक्त परिवार, सीमांत संयुक्त परिवार, परंपरागत संयुक्त परिवार। किसके अनुसार है ये? A.R. देसाई के अनुसार। संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता: सामान्य निवास, सामान्य रसोई घर, संपत्ति सामूहिक, धार्मिक उत्सवों व त्योहारों में सामूहिक रूप से भाग, परस्पर रक्त संबंधी, आकार बड़ी। क्या हो गई? संयुक्त परिवार की विशेषता है। संयुक्त परिवार के लाभ या महत्व: सदस्यों का मार्गदर्शन, मनोरंजन प्रदान करना, बच्चों का लालन पालन, श्रम विभाजन, संकट का बीमा, अनुशासन व नियंत्रण बनाए रखने में योग। तो क्या हो जाएगा? ये संयुक्त परिवार का लाभ है। ये संयुक्त परिवार जब बड़ा परिवार होता है तो उसमें एक मनोरंजन का प्रदान करता है, बच्चों का लालन पालन, श्रम विभाजन, कार्य में विभाजन और सब मिलजुल के कार्य कर लेते हैं, संकट का बीमा, कोई संकट के समय अगर कुछ आ जाए तो सब लोग उसमें मिलजुल के उसका सामना कर लेते हैं, अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखना। संयुक्त परिवार पर एक सदस्य जो उसमें मुखिया होता है वो सबका अनुशासन उसके अनुसार चलता है। मार्गदर्शन, एक के मार्गदर्शन पर सब लोग चलते हैं। मनोरंजन, ये सब क्या होता है? ये संयुक्त परिवार का लाभ होता है। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त परिवार की महत्व: सदस्यों का मार्गदर्शन, मनोरंजन प्रदान करना, बच्चों का लालन पालन, श्रम विभाजन, संकट का बीमा, सन व नियंत्रण बनाए रखना। यहाँ देखते हैं विवाह के बारे में क्या है। विवाह का अर्थ है, इसमें क्या दिया है? विवाह का अर्थ है सामाजिक विघटन। विवाह का अर्थ है सामाजिक विघटन, सामाजिक प्रघटना, उद्धव वधू को वर के घर ले जाना। उद्धव में होता है वधू को वर के घर ले जाना। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है जिसके द्वारा यौन क्रियाओं, आवश्यकताओं की पूर्ति की सामाजिक स्वीकृति दी जाती है। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है जिसके द्वारा यौन क्रियाओं, आवश्यकताओं की पूर्ति की सामाजिक स्वीकृति दी जाती है। प्रकारात्मक संस्था, 2 विपरीत लिंगियों के बीच संबंध है, यानी पति पत्नी, बच्चों का पालन पोषण व सामाजिकरण। तो ये सब क्या हो गया? सामाजिक विवाह का एक अर्थ हो गया ये। अब यहाँ से देखते हैं विवाह की परिभाषा।
फ्रेंड्स एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। ये विवाह की परिभाषा है। बोगार्डस के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की ये क्या है? संस्था है। विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। WHR रिवर्स के अनुसार जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। वेस्टर्न मार्क के अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दो पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार और कर्तव्यों का समावेश होता है। जॉनसन ने लिखा है, विवाह के संबंध में अनिवार्य बात यह है कि यह एक अस्थायी संबंध है जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री समुदाय में अपने प्रतिष्ठा को खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो ये परिभाषा है। बोगार्डस के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। WHR रिवर्स के अनुसार जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। वेस्टर्न मार्क के अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ विवाह के साथ होने वाला वह संबंध है जो प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार और कर्तव्यों का समावेश होता है। किसने का? वेस्टर्न मार्क ने। जॉनसन ने विवाह के संबंध में अनिवार्य बात यह है कि यह एक अस्थायी संबंध है जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा को खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है। तो ये सब परिभाषाएं हैं और यहाँ पे देखते हैं विवाह के उद्देश्य। मर्डॉक ने 250 समाजों के अध्ययन के आधार पर विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं? यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का समाजीकरण या लालन पालन। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। मर्डॉक ने कितने समाजों का अध्ययन किया है? तो 250 समाजों का अध्ययन किया है। मर्डॉक ने विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है, इनमें से कौन है? यहाँ से पूछ लेगा आपको। मजुमदार और मदान के शब्दों में विवाह से व्यक्तिगत स्तर पर शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक संतान प्राप्ति संतोष प्राप्त होता है, तो व्यापक सामूहिक स्तर पर इससे समूह और संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता मिलती है। विवाह का उद्देश्य। अब यहाँ विवाह के प्रकार या स्वरूप को देखते हैं। विवाह के उद्देश्य को देख लें यहाँ पर। अब विवाह के स्वरूप को, एक विवाह एक पुरुष की एक विवाह होता है। 2 प्रकार के होते हैं। एक विवाह इसका एक पुरुष एक स्त्री, एक पत्नी या एक स्त्री का एक ही पति हो, क्या हो जाएगा? ये एक विवाह हो जाएगा। एक पुरुष की एक पत्नी या एक स्त्री का एक ही पति हो तो एक विवाह हो जाएगा। दूसरा है बहुविवाह। 4 रूप। बहुपति विवाह। बहुविवाह के कितने प्रकार होते हैं? एक बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, द्विपत्नी विवाह, समूह विवाह। बहुपति विवाह के 2 रूप, भ्रातृक बहुपति विवाह और अभ्रातृक बहुपति विवाह। बहुविवाह 4 के स्वरूप। बहुपति विवाह, बहुपति विवाह। बहुपति विवाह ने एक लड़की के एक से अधिक पति हों तो बहुपति विवाह हो जाएगा। बहुपत्नी विवाह में
एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी हो तो बहुपति विवाह हो जाएगा। और द्विपत्नी विवाह, द्विपत्नी विवाह, द्विपत्नी विवाह दो, एक या दो पत्नी, एक से अधिक यानी दो विवाह किया हुआ है, समूह विवाह। जैसे कि अभी समूह विवाह जो मार्गन बताया है ना, मार्गन के समूह विवाह या पुनर्मिलन विवाह में उन्होंने दिया था ये। और बहुपति विवाह के दो रूप होते हैं, बहुपति में भ्रातृक और अभ्रातृक बहुपति विवाह होता है। भ्रातृक और अभ्रातृक बहुपति विवाह होता है। इसमें हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था? ये हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, विवाह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था। कब आया था ये? 1955 में आया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। भ्रातृक बहुपति विवाह, भ्रातृक बहुपति विवाह देखते हैं। जब दो या दो से अधिक भाई मिलकर किसी एक स्त्री से विवाह करते हैं या सबसे बड़ा भाई किसी एक स्त्री से विवाह करता है और अन्य भाई स्वतः ही उस स्त्री के पति माने जाते हैं, तो इस प्रकार के विवाह को भ्रातृक बहुपति विवाह कहते हैं। इसका प्रचलन खस, टोडा, कोटा लोगों तथा पंजाब के पहाड़ी भागों में पाया जाता है। अभ्रातृक बहुपति विवाह क्या आता है? अभ्रातृक बहुपति विवाह, इस प्रकार के विवाह में पति परस्पर भाई नहीं होते हैं तथा स्त्री बारी बारी से समान अवधि के लिए प्रत्येक पति के पास रहती है। यह प्रथा टोडा तथा नायर लोगों में पाई जाती है। टोडा तथा नायर लोगों में पाई जाती है ये भ्रातृक और भ्रातृक बहुपति विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह से संबंधित नियम। विवाह से संबंधित नियम, अंतर विवाह जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करना। यह समूह अलग अलग लोगों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। हिंदुओं में जाति अंतर विवाह, कास्ट इंडोगेमी की प्रथा प्रचलित है। दूसरा है बहिर्विवाह जीवन साथी का चुनाव अपने समूह से बाहर करना। हिंदुओं में बहिर्विवाह के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को अपने परिवार, गोत्र, प्रवर, पिंड आदि में समूहों में बाहर विवाह करना पड़ता है। समूहों में बाहर विवाह करना पड़ता है। हिंदुओं में प्रचलित बहिर्विवाह के स्वरूप गोत्र बहिर्विवाह, सप्रवर बहिर्विवाह, सपिंड बहिर्विवाह, टोटम बहिर्विवाह। टोटम बहिर्विवाह के नियम का प्रचलन भारतीय जनजातियों में है। एक या समान टोटम को मानने वाले लोग आपस में विवाह नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। और आपके लिए क्लास हेल्पफुल है तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दें क्लास को। क्या हो रहा है, जल्दी से चल नहीं रहा है ये। कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है इसमें। एक मिनट फ्रेंड्स,
अब आज इसको समाप्त करना है, इसलिए इसको थोड़ा सा लेट लग रहा है। अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह लड़का उच्च सामाजिक समूह का और लड़की निम्न सामाजिक समूह की होती है। जब एक उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र के लड़के का विवाह ऐसी लड़की से किया जाए जिसका वर्ग, जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र लड़के से नीचा हो, तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह क्या होता है? प्रतिलोम विवाह ऐसे विवाह में लड़की उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल या वंश की और लड़का निम्न वर्ण, जाति, उपजाति, कुल या वंश का होता है, तो क्या कहा जाता है? प्रतिलोम विवाह। कपाडिया ने लिखा है, एक निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ण के स्त्री के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। उदाहरण के रूप में यदि एक ब्राह्मण लड़कों का विवाह किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र लड़के से होता है, तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन, अनुलोम और प्रतिलोम से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह लड़का उच्च सामाजिक समूह का और लड़की निम्न सामाजिक समूह का होता है। जब एक उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र के लड़के का विवाह ऐसी लड़की से होता है। मान इतना मान लीजिए कि अनुलोम जब लड़की निम्न जाति की हो और लड़का उच्च जाति का हो, तो वो अनुलोम विवाह हो जाएगा। प्रतिलोम में निम्न जाति का लड़का हो, उच्च जाति की लड़की हो, तो वो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। यहाँ विवाह में परिवर्तन, विवाह में परिवर्तन के कारण औद्योगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति एवं विचारधारा, नवीन कानूनों का प्रभाव, महिला आंदोलन, राज्यों के कार्यों का बढ़ना, धर्म के प्रभाव में कमी, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। तो विवाह में परिवर्तन के कारण क्या क्या है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति एवं विचारधारा, नवीन कानून का प्रभाव, महिला आंदोलन, राज्यों के कार्यों का बढ़ना, धर्म के प्रभाव में कमी, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। तब से ये विवाह में परिवर्तन आ गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? ये 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये भी एक क्वेश्चन आता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, पुनर्विवाह अधिनियम पुनर्विवाह अधिनियम ये 1856 में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, जिसे हरविलास राय शारदा एक्ट कहा जाता है। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट जिसे कहा जाता है बाल विवाह निरोधक अधिनियम, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट 1929। विधवा पुनर्विवाह नियम, शारदा एक्ट के अनुसार लड़के का उम्र 18 वर्ष और लड़की का उम्र 14 वर्ष। लड़के का उम्र कितने होने चाहिए? बॉय का उम्र एज होना चाहिए 18 वर्ष और गर्ल की एज होनी चाहिए 14 वर्ष। 14 से 15 वर्ष, 14 से 15 वर्ष होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विवाह में आधुनिक परिवर्तन धार्मिक के बजाय व्यक्तिक पक्ष का महत्व बढ़ना विवाह की अनिवार्यता नहीं रही। विवाह की संस्कारात्मक प्रकृति में परिवर्तन, विवाह के उद्देश्यों में अंतर, वैवाहिक अधिकारों में समानता, बाल विवाहों का घटना एवं विलंब विवाहों का बढ़ना, विवाह संबंधी निषेधों में अंतर, जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता, पत्नी की स्थिति में परिवर्तन, जीवन साथी की खोज के तरीके में परिवर्तन। हिंदू विवाह के एक संस्कार है। हिंदू विवाह क्या है? एक संस्कार है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, हिंदू विवाह संस्कार है, मैंने पूछ लेता क्या है, तो ये एक संस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के उद्देश्य कपाडिया के अनुसार ये उद्देश्य हैं धर्म, प्रजा मतलब संतान तथा रति यानी आनंद। हिंदू विवाह की प्रकृति क्या है? यह एक धार्मिक संस्कार है, क्योंकि हिंदुओं में विवाह का आधार ही धार्मिक है और विवाह के संपन्न होने के लिए वेद मंत्रों सहित अनेक अनुष्ठान किए जाते हैं। हिंदू विवाह के स्वरूप कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह होगा, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। वर्तमान समय में हिंदुओं में ब्रह्म विवाह, ब्रह्म, असुर और गंधर्व और कहीं पैशाच विवाह प्रचलित है। डॉक्टर मजुमदार के अनुसार हिंदू समाज अब केवल 2 स्वरूपों को मान्यता देता है, ब्रह्म तथा असुर। उच्च जातियों में पहले प्रकार का और निम्न जातियों में दूसरे प्रकार का विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट है, मुसलमानों में विवाह। मुसलमानों में विवाह क्या होता है? इनमें विवाह को निकाह कहते हैं। मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं है, वरन एक दीवानी समझौता है। अमीर हठी के अनुसार मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा है, जिसके लिए न तो किसी पुरोहित या मुल्ला की आवश्यकता है और न किसी धार्मिक कर्मकांड की। मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष के बीच किया गया वह बिना शर्त का समझौता है, जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति कर बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है। के.एम. कपाडिया के अनुसार इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है, जिसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर अर्थात वधू को भेंट दी जाती है। मुस्लिम विवाह के उद्देश्य यौन संबंध स्थापित करने की वैध स्वीकृति प्रदान करना, बच्चों को जन्म देना, पारंपरिक अधिकारों को मेहर द्वारा स्वीकृति देना, बच्चों के पालन पोषण की दृष्टि से बहुपत्नी विवाह को मान्यता प्रदान करना। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम विवाह में मेहर विवाह के फलस्वरूप स्त्री को मेहर का अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि यह एक दीवानी समझौता है। मेहर या धन वह संपत्ति है जो पति पत्नी के सम्मान में देता है। मेहर 4 प्रकार का होता है। कौन? निश्चित मेहर, उचित मेहर, सत्वर मेहर, स्थगित मेहर। मुस्लिम विवाह के भेद क्या होते हैं? मुस्लिम विवाह के भेद सही या वैध विवाह, मुता विवाह, नियमित विवाह। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सही या वैध विवाह, मुता विवाह, अनियमित विवाह। मुसलमानों में अभी तक बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है तथा कानूनी रूप से भी यह एक पुरुष को एक साथ 4 पत्नियां तक रखने का अधिकार मिला हुआ है। जनजातियों में विवाह क्या होता है? जनजातियों में विवाह साथी या जीवन साथी चुनने के अनेक तरीके
प्रचलित हैं जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है विवाह साथी या जीवन साथी चुनने के अनेक तरीके प्रचलित हैं जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है। क्या हो जाता है एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज ही टॉपिक समाप्त हो जाएगा। कल आपके इसी टॉपिक पे MCQ 100 MCQ करवाया जाएगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, कल वाली और आज की भी। क्या हो गया इसको? फ्रेंड्स आज हम यही क्लास को समाप्त करते हैं। सही से चल नहीं रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, तो कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं तक आज समाप्त करते हैं। यहाँ से कल परीक्षा विभाग से यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा और कल MCQ भी सॉल्व करवाएंगे हम। नेटवर्क से प्रॉब्लम हो रही है, सही से क्लास चल नहीं रहा है, इसलिए आज हम क्लास को समाप्त कर देते हैं। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।